हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सुनील कुमार है और स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन सिग्मा टेस्ट में। आज हम बात करेंगे आधार सुपरवाइजर रजिस्ट्रेशन के बारे में और इसमें क्या-क्या प्रोसेस होता है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और कैसे-कैसे ऑनलाइन किया जाता है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और सबसे पहले आपको क्रोम खोल लेना है और उसके बाद में आपको एक आधार चाहिए जिसमें मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए। आप सबसे पहले आधार की वेबसाइट पे चले जाएँगे और आपको लिखना है ई आधार। इसमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि इसमें आपको एलएमएस सर्टिफ़िकेट होना चाहिए आधार सुपरवाइज़र के लिए। ये पहले नहीं लगता था, पहले ऑथराइज़ेशन लेटर लगता था, लेकिन अभी कुछ 2-4 महीनों से 2026 के पहले से ये चीज़ें लागू हो गई हैं, तो अभी एलएमएस ज़रूरी है उसके लिए। तो हम आ जाएँगे अपने आधार की वेबसाइट पर। तो हम आ जाएँगे डाउनलोड आधार के इस लिंक पर। आप ये आधार लिखेंगे, उसके बाद में आधार का वेबसाइट चालू हो जाएगा। उसके बाद में आप आधार के वेबसाइट पर आ जाएँगे, आपको आ जाना है सीधा डैशबोर्ड पर। और डैशबोर्ड ये आपको इंटरफ़ेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर वेलकम आधार और यहाँ से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आप जिनका भी आधार सुपरवाइज़र का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनका आधार नंबर आपको डालना है और यहाँ पर सिंपल सा कैप्चा होता है, ये फ़िल कर देना है और एक ओटीपी जाएगा। जिस भी आधार जो भी आप आधार डालते हैं, उसमें आप एक ओटीपी जाएगा, उसको डालना है आपको। और ओटीपी हमारा आ चुका है 5319। हाँ, लॉगिन करने के बाद में आप सीधे नीचे आ जाएंगे, आपको यहाँ पर दिखेगा एक ऑफलाइन ई केवाईसी। आपको सीधा इसी पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में क्रिएट ए शेयर कोड का एक ऑप्शन आएगा। इसमें आपको अपना कोई भी एक क्रिएट कोड बना लेना है। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे बना लिया 1040, 4 अंक का रहेगा और उसके बाद में ये हम डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के लिए हम कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। चलिए मैं डेस्कटॉप पर ही सेव कर देता हूँ। अब ये हमने सेव कर लिया है और बाकी अब हम चलते हैं आधार सुपरवाइज़र के वेबसाइट पर। उसके लिए आपको NSEIT सर्च करना है। आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जब आप आ जाएँगे तो आपको एक इंटरफ़ेस ऐसा दिखेगा। NSIT का जो रियल वेबसाइट है यही है। बाकी आप क्रिएट न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको जो आपने फ़ाइल सेव किया था, ये आपको यहाँ से उठा लेना है और अपलोड कर देंगे यहाँ पर। ये एक्सएमएल फ़ाइल जो है अपलोड हो गया सक्सेसफुली। फिर यहाँ पर आपने जो पासवर्ड बनाया था, जैसे हमने बनाया था 1040, आपने जो भी बनाया हो वो आपका पासवर्ड है, उसको आप यहाँ पर डालेंगे, यहाँ से डाटा ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। फिर आपको जो आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लगा हुआ है, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। जैसे हमारे इस कंडीशन में हमारा मोबाइल नंबर लगा हुआ है, ये है। अब यहाँ से हमको वैलिड करना है। वैलिड करने के बाद में सेंड ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से ओटीपी चला गया है और हमको यहाँ पर ओटीपी इंटर करना है। यहाँ से हम वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद में यहाँ से हम डिलीगेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो भी हमारा ईमेल है, जीमेल आईडी है, वो हम डालेंगे। यहाँ पर हम अपना जीमेल आईडी इंटर कर रहे हैं और फिर हमको यहाँ पर शो एक्सएमएल कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर देना है। ये हमारा आ गया है डिटेल, हमने यहाँ से कन्फर्म कर दिया। अब यहाँ से हमको हमारा आईडी पासवर्ड मिल जाता है। इसको हमको नोट कर लेना है या कॉपी कर लेना है, या जो भी आपको ठीक लगे। आप फ़ोटो भी खींच सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। हमारे केस में क्या है, हम कॉपी करके रख लेते हैं। अब यहाँ से हमको लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए एक बार हम इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और पासवर्ड हमारा जो था, इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम साइन इन कर लेते हैं। ये हमारा खुल करके आ गया है। अब हमसे ये कह रहा है कि जो हम पासवर्ड था, जो अभी हमको पासवर्ड मिला था, वो हमको यहाँ पे फिल करना है। तो हम यहाँ से सीधा इसको कॉपी करेंगे और चले जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। या पेस्ट नहीं हो रहा है तो हम उसको
54 41 46 74, 54 41 46 74। एक बार कन्फर्म कर लेते हैं, 54 41 46 74। अब हमको न्यू पासवर्ड बनाना है। न्यू पासवर्ड में हम अपने हिसाब से बना लेते हैं, आप भी अपने हिसाब से बना लीजिए। और पासवर्ड में मस्ट ये है कि आपको कुछ अल्फ़ाबेट होने चाहिए और कुछ जैसे ऐट द रेट हो गया या और भी कुछ हैशटैग हो गया, ये सब आप लगा करके आप पीछे 4 डिजिट लगा सकते हैं। तो हमारे केस में हम अपने हिसाब से बना रहे हैं पासवर्ड। और कन्फर्म पासवर्ड में भी सेम जो आपने ऊपर डाला है वही सेम ही डालना है आपको। और यहाँ पर एक कोई क्वेश्चन, वैसे इसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है, तो बाद में फिर वो हो जाता है, अगर पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो चेंज हो जाता है ओटीपी के माध्यम से। अब हमको सीधे नीचे आ जाना है, ये इंटरफेस आपको आ जाएगा। आपने अपना पासवर्ड जो है बना लिया है। बनाने के बाद में आप यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सीधे आपको ले आएगा इस इंटरफेस पे। यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी और बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको फिल करना है। जैसे कि पहला जो है एजुकेशन डिटेल, यानी आपकी पढ़ाई क्या है, आप क्या डालना चाहते हैं, जैसे 10th है या 12th है या ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है। हमारे केस में है कि हमारा 10th का ही है, तो हम एचएससी ही यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और एग्ज़ाम लेवल जो है आधार सुपरवाइज़र और ऑपरेटर एंड सुपरवाइज़र ये सेलेक्ट करेंगे। इसमें एक और भी ऑप्शन होता है चाइल्ड इनरोलमेंट लाइट क्लाइंट का, ये जो 5 साल तक के बच्चों के लिए होता है आधार, उसके लिए होता है। तो हमारे केस में ऐसा नहीं है, तो हम आधार सुपरवाइज़र का ही सेलेक्ट करेंगे। एग्ज़ाम लैंग्वेज में हम अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारा फ़िलहाल तो हिंदी ही है। बाकी यहाँ पे रजिस्ट्रार, ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ भी कर देते हैं, फिर बाद में वो अप्रूवल नहीं हो पाता। तो हम हमारा जो रजिस्ट्रार है वो 221 है, यानी हम सीएससी से ले रहे हैं। और आप भी सीएससी से लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बाकी आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन सीएससी का ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी हम आरओ में लखनऊ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो भी ठीक लगे, दिल्ली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मुंबई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है इनरोलमेंट एजेंसी कोड, आप सीएससी भी डाल सकते हैं और बैंक बीसी भी डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग बैंक बीसी भी डालते हैं और सीएससी, दोनों में कोई इशू वाली बात नहीं है। और बैंक बीसी वो लोग भी डालते हैं जिनको यूसीएल वगैरह लेना होता है। तो हमारे केस में यूसीएल हमको नहीं चाहिए, तो हम सीएससी ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में नीचे यहाँ पर टेस्ट है, यानी आप किस स्टेट में टेस्ट देना चाहते हैं, आप परीक्षा जो भी है आधार आधार सुपरवाइजर का, वो आप परीक्षा किस स्टेट में देना चाहते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश कर दे रहे हैं। और सिटी में हमको सेलेक्ट करना है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके नज़दीक और नियर में कौन सा सिटी है जहाँ पर एग्ज़ाम अवेलेबल है। हमारे में फैज़ाबाद है, तो हम फैज़ाबाद सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर ये हमारे सेंटर का नाम है कि यहाँ पर हमको परीक्षा देना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एलएमएस, जो कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि एलएमएस सर्टिफ़िकेट आपके लिए कंपल्सरी है। तो आप एलएमएस सर्टिफ़िकेट आप अपने डीएम से भी बात करके बनवा सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं सीएससी के। तो हम यहाँ से अपना सर्टिफ़िकेट का नंबर कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद में आ जाते हैं यहाँ पर। और 22/1/26 ये हो गया हमारा सेव। अब हमको यहाँ पर अपना एजुकेशन डॉक्यूमेंट और एलएमएस सर्टिफिकेट, जो आपने एलएमएस सर्टिफिकेट अभी अपलोड किया है, वो आपको यहाँ पर फिल करना अपलोड करना है। और एजुकेशन डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। पीडीएफ में ज़्यादा बेहतर रहता है, तो आप लोग भी पीडीएफ में ही करें। और यहाँ से हम अपना एजुकेशन, और एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, जो भी आप पीडीएफ में अपलोड करते हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट होने चाहिए। अदर कोई कैरेक्टर या डॉट या ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो उठाएगा नहीं, अपलोड नहीं होगा। यानी कि जैसे हम हमारा ये 10th का मार्कशीट है, तो इसमें हम 10th भी लिख सकते थे, लेकिन वो उठाएगा नहीं। इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ नेम को जो एडिट कर करके एजुकेशन ही लिखा हुआ है। तो आप भी ऐसा कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और जल्दी से आपका काम भी हो जाएगा। हम यहाँ से कन्फर्म करते हैं और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ये हमारा अपलोड हो चुका है और सेम चीज़ हमको एलएमएस में भी करना है। एलएमएस की जगह पे हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एलएमएस ही लिखेंगे, अदर कुछ भी डॉट या 1 या 2 ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ एलएमएस ही लिखेंगे। एलएमएस पे हमने करके इसको कन्फर्म कर के अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है और आप आगे के पेज पे आ जाएँगे। यहाँ से आप आपको पूछेगा कि आप आरओ यानी रीजनल ऑफ़िस आपका क्या है, जो आपने पहले ही सिलेक्ट किया था। हमारे केस में आरओ लखनऊ था।
आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे लखनऊ, दिल्ली आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मुंबई। वैसे हम लखनऊ आरओ लखनऊ को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में सेव ऑन एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से हमारा ये पूरा डिटेल दिखाई दे रहा है कि हमने क्या-क्या सेलेक्ट किया हुआ। एक बार आप फिर से आप चेक कर सकते हैं, इसमें हमने सारा चेक कर लिया है, हमारा सब कुछ बिल्कुल सही है। अब यहाँ से एक ऑप्शन देता है वेरीफाई डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आएगा। आपको यहाँ से वेरीफाई करना है अपना जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, लगाया हुआ है। तो हम यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं, हमारा बिल्कुल सही है और हम उसको सेव कर देते हैं और चले आते हैं एलएमएस वाले पे। हमको ये दोनों वेरीफाई करना ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसको वेरीफाई नहीं करते हैं और प्रोसीड में सबमिट कर देते हैं। फिर बाद में वो अप्रूवल होने में दिक्कत होता है, तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। ये आपको दोनों वेरीफाई और अपलोड होना ही चाहिए इस समय। और बाकी हम प्रोसेस टू फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम हमको कुछ कंडीशन बताएगा और जो को हमको एक्सेप्ट करना है। जैसे कि ये 3 कंडीशन दिया हुआ है, इसको हमको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद में सिंपली हमको सबमिट फॉर ऑथराइजेशन पे क्लिक कर देना है। अभी हमारा डाटा 30 दिनों के लिए पेंडिंग चला गया है। जो आपने आरओ सेलेक्ट किया था यानी रीजनल ऑफिस, वहाँ पर ये पेंडिंग चला गया है। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो ये खुद से अप्रूवल होता नहीं है। इसको कुछ पैसे दे करके अप्रूवल ही करवाने पड़ते हैं। अदरवाइज़ ये 30 दिनों तक पेंडिंग में पड़ा रहता है और उसके बाद में ऑटोमेटिक यहाँ पर जो आपने देख रहे हैं स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पर जो पेंडिंग लिखा हुआ वो ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये घुमा-फिरा करके कहने का मतलब यही है कि आपको पैसे दे करके अप्रूवल करवाना ही पड़ेगा। अगर आप चाहें तो हमसे भी आप अप्रूवल करवा सकते हैं। 1 से डेढ़ घंटे के अंदर आपका अप्रूवल कर के आपको मिल जाएगा डाटा। उसके बाद में आप फीस पेमेंट कर के सीधा सिंपल आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं अपना अपॉइंटमेंट बुक कर के। अगर इस हमारे वीडियो से अगर आपको थोड़ा-सा भी हेल्प मिला हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में मैं आपको और भी बेहतर सर्विस और सेवा और नॉलेज एक साथ में तीनों दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।